स्वागत है आप सभी का स्मार्ट क्लासेस की इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लासा और मौसा को ऐसे सुपर ट्रिक के साथ, ताकि बोर्ड के एग्जाम में आने वाला कोई भी क्वेश्चन आपका ना फंसने पाए। क्योंकि बहुत से लोगों ने हमसे कमेंट्स किया कि सर लासा और मौसा में इतना कंफ्यूजन होता है, लासा पढ़ो तो मौसा की याद आती है, मौसा पढ़ो तो लासा की याद आती है, और दोनों में मिक्स हो जाता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं और हमारा सवाल गलत हो जाता है। कोई ऐसा टिप्स बताइए जिससे हम कंफ्यूज भी ना हो और भूले भी ना। तो जी बिल्कुल, आज के इस वीडियो में हम ऐसा ही सुपर टिप्स बताएंगे जिससे कंफ्यूजन होना और भूलना तो दूर की बात है, यदि आप भूलना भी चाहेंगे तो कभी भुला नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले जिन लोगों ने हमसे कमेंट्स किया, अपनी ये बात मेरे सामने रखी, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल पे देखे हैं कि इसमें लिखा था लासा और मौसा ज्ञात करने का ऐसा सुपर ट्रिक्स की एक बात पढ़ लिया तो जीवन भर यानी मरते दम तक नहीं भूलेंगे। तो बिल्कुल सही लिखा है। ये कितनी बात सत्य है ये हम इस वीडियो में देखते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो हम आपके सामने एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और इसी एग्जाम्पल पे हम सभी पॉइंट्स सिद्ध करेंगे। तो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं 20 और 30। और इससे आप जरूर नहीं कि ये कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम 20 और 30 ले लिए, यानी 20 और 30। सबसे पहले हम निकालेंगे इसका लासा, फिर निकालेंगे हम मौसा। तो सबसे पहले हम लासा याद कर लेते हैं। तो लासा में क्या करते हैं, एक साथ ले लेते हैं, यानी 20 30 ऐसे ले लेंगे, 20, 30। तो सबसे पहले हम 2 से काटते हैं, सबसे छोटे अंक से 2 से काटते हैं। तो 2 से काटेंगे, 2 एक नाम 2 शून्य हो गया, यानी 2 दहा में 20 कट गया। अब 2 से काटेंगे 30 को, तो 2 एक नाम 2, 1 बच गया, 0 2 पच्चे 10, यानी 15 दूना 30 कट गया। फिर 2 से काटेंगे तो 2 पच्चे 10 कट गया, ये नहीं कटेगा, ऐसे राइट कर देंगे। अब 3 से काटेंगे तो 5 नहीं कटेगा, ऐसे लिख देंगे। जो नहीं कटेगा वो इससे राइट कर देना है। 3 पच्चे 15, 5 बार में। अब 5 से कटेगा, 5 का नाम 5, ये 5 का नाम 5। अब लास्ट में जब एक आ गया तो वही हमारा क्या हो गया, आंसर, वही तक छोड़ देना है। अब देखिए, अब लासा, तो लासा कैसे निकलेगा। अभी तक हम गुणनखंड किए, ये इसे कहते हैं गुणनखंड करना। ये हो गया लासा। तो लासा में क्या होता है, जितनी साइड हमारे अंक आए हैं इन सब का आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। क्लियर है। अब देखिए, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 पच्चे 60। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, यानी लासा निकल गया हमारा इन दोनों का। ठीक, अब हम बात करते हैं मौसा कैसे निकालते हैं। तो ध्यान दीजिए, मौसा में हम अलग अलग निकालेंगे। अभी आपको हम ट्रिक्स बताएंगे याद करने का, परेशान मत से पहले इसको कर तो लीजिए। ये 20 है और ये हमारा 30 है। ठीक, 2 से 2 दहा में 20, सॉरी प्ले काट कर लेते हैं। फिर 2 पच्चे 10। अब 3 से तो कटेगा नहीं, तो 5 से ही काटेंगे, 5 का नाम 5, एक आ गया, छोड़ दीजिए। इसको हटाएंगे, 2 एक नाम 2 और 2 पच्चे 10। अब 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा, 3 पच्चे 15, 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5 का नाम 5 कट गया, एक आ गया, छोड़ दीजिए। क्लियर है। अब देखिए, तो मौसा कैसे निकालते हैं इसका ध्यान दीजिए। सबसे पहले आप 20 का गुणनखंड किए हैं, तो 20 का गुणनखंड किए हैं तो क्या आया भाई, 2 गुणे 5। देख भी लेते हैं, 2 दूना 4 पच्चे 20, सही है। 30 का किए हैं आप, तो 30 का गुणनखंड कितना आया भाई, 2 गुणे 3 गुणे 5। देख लेते हैं, 2 3 6, 6 पच्चे 30, सही है। अब निकालेंगे मौसा। क्या निकालेंगे, मौसा बराबर हो जाएगा, ध्यान दीजिए, जो मिलता है उसे हम लेते हैं मौसा में। इधर नहीं मिला, छोड़ दीजिए। तो इन दोनों में से कोई एक 2 ले लेंगे, इसमें से हम 5 ले लेंगे, 5 दूना 10 हमारा क्या आ गया, मौसा आंसर। अब ट्रिक देखिए, ल से होता है लसा और ल से होता है लपेट लो साथ साथ में, यानी ल से लपेट लो साथ साथ, यानी जितना भी वर्ड्स आपको, जितने भी डिजिट यहाँ दिए रहेंगे सबको एक ही साथ निकाल लेना होता है, यानी लपेट लो साथ साथ में। क्लियर है। अब बात करते हैं मौसा। तो ध्यान दीजिए, मौसा के लिए 2 ट्रिक्स है, पहला यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, यहाँ गुणनखंड करने के लिए, यहाँ मौसा निकालने के लिए। तो पहली बार में होता है कि मिलना सही नहीं है, मतलब
पकड़े जाओगे तो मारे जाओगे, मिलना सही नहीं है। लॉकडाउन की बात कर रहा हूं भाई, कुछ और मत समझिएगा। चलिए अब देखिए, मिलना सही नहीं है, लॉकडाउन में मिलना सही नहीं है, ठीक है। यानी म से मस और म से मिलना सही नहीं है, मतलब अलग अलग निकालना है, ठीक है। अब यहाँ बात करेंगे कि जब गुणनखंड हो चुका तो अब हम बात करेंगे म से मिलना ही सही है। जो जो मिलेगा उसी को ही राइट करना है और गुणा कर लेना है। जैसे यहाँ 2 2 मिला है, यहाँ 5 मिला है, तो इन दोनों को लेकर के ही यहाँ पे गुणा कर लेना है। बहुत से बच्चे कंफ्यूजन होते हैं, क्या करते हैं, इन दोनों का 2 दूना 4, 5 पचे 25, अब 25 चौको 100 आंसर कर देते हैं। गलत है भाई, जिसका जोड़ा लग गया तो उसमें से, यानी जब किसी की शादी होती है, पति पत्नी जब शादी हो जाती है तो एक दंपति कहलाते हैं, यानी एक परिवार कहलाती है। उसी प्रकार से यहाँ भी इन दोनों की जोड़ी लग चुकी है, अभी एक हो गए हैं, यानी इसमें से केवल एक पॉइंट लेना है और इसमें से भी केवल एक ही पॉइंट लेना है और इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ओके, तो ये था जूनियर क्लास के बच्चों का। अब हम बात करते हैं हाई लेवल के क्लास के लोगों को, जैसे 9 10 के साथ साथ जितने भी लोग तैयारी करते हैं उन सब की बात करते हैं। तो उन सब में भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन इससे भी एक अपर में आता है, वह कैसे बनता है, उसका फार्मूला कैसे बनता है, ध्यान देखिए, हमको रटना नहीं है। ओके, ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ एक क्वेश्चन पहले हम देख लेते हैं कि यदि इन दोनों की मल्टीप्लाई, जो संख्या दिया है, इन दोनों संख्याओं का यदि हम गुणा करें, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लस गुणे मौस। चलिए, क्या यह सही है? इसको हम प्रूव कर लेते हैं, यानी सिद्ध कर लेते हैं। तो दोनों संख्या गुणनफल मतलब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो पहली संख्या हमारा कितना है 20, दूसरी संख्या हमारी कितनी है 30, इज इक्वल टू लस हमने कितना निकाला है 60। अब मौसा कितना निकाला हमने 10 गुणे 10। याद देखिए भाई, 2 3 6 डबल 0 है, राइट कर लीजिए, इजुकल 6 का नाम 6 डबल 0 है, राइट कर लीजिए। तो आप देख रहे हैं कि दोनों पक्ष हमारा लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड क्या आ गया भाई, इक्वल आ गए। तो ये हमारा क्या होगा, सिद्ध हो गया। यानी आपके सामने एक नया फार्मूला बन गया कि दो संख्याओं का गुणनफल इजुकल टू होता है लस गुणे मस। चलिए क्या को बता दें, लस का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्त और मस का मतलब होता है महत्तम समापवर्त। क्लियर है? अब देखिए, तो इस पे हम क्वेश्चन लगाते हैं। ये आपके किसी भी तैयारी, यानी किसी भी एसएससी के एग्जाम में, नेवी के एग्जाम में, फिर आपके मतलब आरटीएफ के एग्जाम में आता है। तो इसको ध्यान देखिए, इस पे हम एक क्वेश्चन देते हैं और क्वेश्चन कहीं अलग से देते हैं, इसी को हम क्वेश्चन बनाते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन बनाता है एग्जाम में और किस तरह से पूछता है। ध्यान देखिए, तो इसको पहले इरेज कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब हमने क्वेश्चंस को राइट कर दिया है, अब इसको अच्छे से हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या दिया भाई, दो संख्याओं का लसा 60 है और मौसा 10 है। यदि पहली संख्या 20 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन बिल्कुल इसी पे आधारित है, ध्यान समझिएगा। इस तरह का क्वेश्चन जब भी आए, लसा मौसा पहली संख्या और दूसरी संख्या 4 पॉइंट से आ गया तो समझ जाएगा कि ये फार्मूला हमारा अनिवार्य रूप से लगेगा, कहीं और कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो ध्यान दीजिए, फार्मूला क्या लगेगा हमारा, दोनों संख्याओं गुणनफल मतलब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इक्वल टू लस गुणे मस। क्लियर है? अब इसको लगाते हैं तो ध्यान देखिए, स्पष्ट शब्दों में दिया हुआ है कि पहली संख्या कितनी दी भाई, पहली संख्या 20 दिया है, गुणे दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, यानी दूसरी संख्या हमें नहीं पता है। लसा कितना दिया भाई 60 दिया है, गुणे मौसा कितना दिया है
10 दिया है। ठीक है, ये गुणे में क्या हो जाएगा, बट्टे में, यानी 60 गुणे 10 बट्टे 20। 0 0 कट गया, 2 एक नाम 2, 2 तिया 6, बच गया 0, यानी दूसरी संख्या हमारी क्या आ गई भाई, 30 आ गई, जो कि सही है। आपके सामने हम देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक, हमने आपके सामने पहली संख्या, दूसरी संख्या, लसा भी था, मौसा भी था। हमने सिद्ध करने के लिए इसी को ये क्वेश्चन हमने राइट किया है। क्लियर है? आप इससे जितने भी सवाल हैं, कोई भी सवाल ऐसा नहीं है जो इस फार्मूले पे, इस ट्रिक पे ना लगे। अगर नहीं लगेगा फिर हमसे बताइएगा। ठीक है, बल्कि ऐसा नौबत तो आएगी ही नहीं। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो ध्यान दीजिए, इसमें क्या दिया है, दो संख्याओं का HCF, HCF मतलब मसा 10 है, तो उनका LCM मतलब लसा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 5 अंक दिया है। अब आप देखकर कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई इसमें क्या करना, क्या इस तरह कौन सा क्वेश्चन है भाई। तो कोई समस्या नहीं है। इसका मतलब हो गया पहली संख्या, इसका मतलब हो गया दूसरी संख्या, और यही दोनों पॉइंट इसका भी है, यानी इन दोनों में से कोई एक चूज करना है। और ये हमारा हो गया मसा, और लसा हमको ज्ञात करना है ना। काफी आसान। तो बिल्कुल इसी फार्मूले पे सबसे पहले इसको हम इरेज कर देते हैं, या साइन देखते हैं। ध्यान दीजिए, ये दूसरा क्वेश्चन, ये हमारा हो गया पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसा गुणे मसा। क्लियर है? ध्यान दीजिए, तो भाई पहली संख्या यहां से लीजिए आप, यहां से कोई दिक्कत नहीं है। तो पहली संख्या हमारी 20 हो गई, दूसरी संख्या हमारी क्या हो गई, 30 हो गई। लसा ज्ञात करनी है, पता नहीं, गुणे मौसा हमारा कितना दिया है, 10 दिया है। तो ध्यान दीजिए भाई, ये हो जाएगा हमारा 20 गुणे 30। भाई गुणा नहीं करेंगे, आसान हो जाएगा, ये गुणे हो जाएगा बट्टे में हो जाएगा, यानी 10 हो जाएगा, इक्वल टू लसा। यहाँ देखिए, इस 0 से 0 कट गया। अब क्या, 3 दूना 6 या 20 तिहाई 60, यानी 60 हमारा क्या आ गया, लसा आ गया, जो कि आप देख रहे हैं कि आंसर हमारा सही आया हुआ है ना। क्लियर, कंफर्म हो गया। यानी इस तरह से लसा और मौसा से रिलेटेड इसी तरह के सवाल आते हैं, तो आप कभी कंफ्यूज मत होइएगा। चाहे कोई भी एग्जाम हुआ, इसी तरह से आप बस जान लीजिए, यही फॉर्मूला आपको लर्न करना पड़ेगा कि लसा गुणे मौसा इज इक्वल टू पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। इसी पे आपके किसी भी प्रकार कोई भी सवाल है आराम से लग सकता है। ओके, तो आप लोगों के वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करना, दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यदि आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बगल में जो घंटा है उसे जरूर दबा दीजिएगा, ताकि जैसे ही हम अगली वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए और आप उस वीडियो को देखने से वंचित न रहें। तो लगे रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।